अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात करें। इमरान खान अवाम में, हुकूमत घबरा गई, टीवी चैनल्स को धमकी, शुक्रिया अदालत, शरह सूद में इजाफा, डॉलर के ताओ, सोना मजीद महंगा और दस्ता तैयार। तहरीक इंसाफ इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल पेशावर सदर का दौरा। इमरान खान अवाम में घुल मिल गए। इमरान खान को देखकर बाजार में लोगों का रश लग गया। अवाम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ सेल्फीज बनवाई, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और दीगर पार्टी कायदीन भी इमरान खान के हमरा थे। इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत 25 मई को पेशावर से करेंगे। लॉन्ग मार्च पेशावर में ही मौजूद रहेंगे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कॉल, हुकूमत घबरा गई, जमहूरी एहतजाज के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की प्लानिंग होने लगी। इस्लामाबाद रेड जोन कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। दीगर रास्तों को आज रात सील किया जाएगा। सिर्फ मागला रोड खुली रहेगी। दीगर सूबों से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। एफसी और रेंजर्स एहलकार भी बुलाए जाएंगे। कैदी वैन्स, वाटर कैनन और दीगर सामान भी आज ही फराहम कर दिया जाएगा। एक्शन के लिए वजीर आजम ने वजारत दाखिला से प्लान मांग लिया है। ऐलान पर हुकूमती कैंपों में कलबली। एहतजाज के जमहूरी हक को बजोर ताकत कुचलने की ठान ली। 2 माह कबल लॉन्ग मार्च और धरना देने वाले आज ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। PTI से हकीकी आज़ादी मार्च की आज़ादी छीनने की प्लानिंग कर ली गई। रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। सराय के मुताबिक आज रात तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड को खुला छोड़ा जाएगा। सराय के मुताबिक इंतजामिया को इकदामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। वफाकी पुलिस के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। दीगर सूबों से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। FC और रेंजर्स एहलकार भी बुलाए जाएंगे। कैदी वैन्स, वाटर कैनन और दीगर सामान भी आज ही फराहम कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला से एहतजाज से निपटने का प्लान मांग लिया। राना सनाउल्लाह को अमन आमा यकीनी बनाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। और हुकूमत PTI का लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने की साजिश में लग गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दीगर सूबों से भारी नफरी भी मांग दी है। ज़राए के मुताबिक PTI के मुजाहिरीन से निपटने के लिए 8000 पंजाब पुलिस के एहलकार तलब किए गए हैं। पंजाब से 2000 फोर्स को भी तलब किया गया है। आपको बताते चले कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दीगर सूबों से भारी नफरी भी मांग ली है। और ज़राए का कहना है कि PTI के मुजाहिरीन से निपटने के लिए 8000 पंजाब पुलिस एहलकार तलब किए गए हैं, जबकि पंजाब से 2000 बलवा फोर्स भी तलब की गई है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, हुकूमत ने अवामी ताकत के सामने घुटने टेक दिए। PTI के लॉन्ग मार्च को न रोकने का फैसला। हुकूमत और इत्तेहादियों ने लॉन्ग मार्च की इजाजत देने पर इत्तेफाक कर लिया। जराए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने इत्तेफाक राय में अहम किरदार अदा किया है। कौम को मैं दावत देता हूँ, 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। की आज़ादी मार्च, हुकूमत की धमकियाँ, अवाम के तेवर बिगड़े तो हुकूमत घबरा गई। हुकूमत ने PTI के लॉन्ग मार्च को न रोकने का फैसला कर लिया। धमकियाँ देने वाले वजीर दाखिला की भी एक न चली। हादी हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फैसला करेगा? अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना, तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकले। कामयाब जलसे और इमरान खान की अवामी मकबूलियत को देखते हुए हुकूमत और इत्तेहादियों ने लॉन्ग मार्च की इजाजत देने पर इत्तेफाक कर लिया। जराए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने इत्तेहादियों से राब्ते करके इत्तेफाक राय में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत की जानिब से मार्च को श्रीनगर हाईवे तक महदूद करने का भी फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने फैसला किया कि PTI श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मार्च
करेगी तो रुकावट नहीं डाली जाएगी। PTI मार्च पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मजीद मुशावरत होगी। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज़ और ARY को धमकियां दी हैं। इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ झूठे मुकदमात किए गए। चैनल्स को कहा गया कि अगर पॉलिसी तब्दील न की तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान में इदारों ने फैसला कर लिया है कि वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेंगे। 25 मई से लॉन्ग मार्च के लिए रैली की सूरत में पेशावर से कश्मीर हाईवे पहुंचेंगे। सरगर्म कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। शीरी मजारी पर भी जाली मुकदमा किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि इस हुकूमत को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। भारत ने रूस के साथ तेल और गंदम के सौदे कर लिए, लेकिन हमें नहीं करने दिया गया। जो मीडिया के और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर जाली पर्चे किए गए। ARY चैनल, बोल और दीगर चैनल्स को धमकियां दी गई। अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, समी इब्राहिम, इन तमाम लोगों को जाली पर्चों में बुक किया गया। उनके मालिकान को बुला के कहा गया कि अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान में इदारों ने फैसला किया है कि वो सियासत से अलहदा रहेंगे। जो प्लान है हमारा वो यही है कि इमरान खान 25 तारीख को सुबह पेशावर से बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में जो क़याम है कश्मीर हाईवे के ऊपर है। 700 PTI के जो रहनुमा हैं, लोग हैं, उनको गिरफ़्तार कहा जा रहा है। डॉक्टर शीरी मजारी जो हैं उनको उठाया गया, उनके ऊपर एक जाली पर्चा किया गया। हिंदुस्तान ने जो रूस से उन्होंने तेल लिया और एग्जैक्टली यही डील जो हमें ऑफ़र हो रही थी हमें नहीं करने दी गई। और शेख रशीद ने लॉन्ग मार्च के लिए लाल हवेली से निकलने का ऐलान कर दिया है। रुकावटों की सूरत में मुतबादिल प्लान भी दे दिया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। कहा 31 मई से पहले अहम फैसले आ सकते हैं। पाक फौज मुल्क की मईशत तबाह होते नहीं देखेगी। बड़े मार्के के लिए कप्तान ही ललकार। शेख रशीद भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। साबिक वफाकी वजीर ने लाल हवेली से निकलने का ऐलान कर दिया। रुकावटों की सूरत में मुतबादिल प्लान भी दे दिया। इन्होंने 32 अफसरों को 24 घंटों में DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को तब्दील किया है ताकि इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जाए। इंशाअल्लाह ये लॉन्ग मार्च नाकाम नहीं होगा, कामयाब होगा। शेख रशीद ने लॉन्ग मार्च की कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह 25 तारीख 2 बजे लाल हवेली से हकीकी आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद के लिए लाल हवेली से निकलेंगे। मकसद इन चोरों का जो अपने FIA, ANF, NAB से केसेस ख़त्म करवाना चाहते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीम सो मोटिव फैसला किया जिनसे इनकी नींदें हराम हो गई हैं। ट्विटर बयान में भी शेख रशीद ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का 40वां पूरा हो गया। मरकज और पंजाब में सिर्फ एक वोट की अक्सरियत है। बलूचिस्तान में अदम एतमाद होने जा रही है। हुकूमत की कोशिश है फैसला न किया तो तुम्हारा मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए अहम बयान दे दिया। कहा हम पूरी कौम को दावत दे रहे हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बनना चाहते हैं या मुल्क की 75 साल तारीख को दोहराना चाहते हैं। हमारा इस्लामाबाद जाने का सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है। पाकिस्तान भंवर में फंस चुका है। इसका वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। शाह महमूद कुरैशी की नौजवानों को पुकार। कौम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को आजमा चुकी, अब मुतबादिल की तलाश में है। इमरान खान ने 30 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद दे रखी। ने कहा वज़ीर दाखिला को खबरदार करता हूँ, अगर इस्लामाबाद को बंद करोगे तो पूरा मुल्क इस्लामाबाद बन जाएगा। हुकूमत अच्छी तरह जान ले कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान का हर नौजवान इमरान खान बन जाएगा। कौम ने फैसला कर लिया तो इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। PTI रहनुमा ने कहा हमारे किसी इदारे से झगड़ा नहीं, हम तो ये मुतालबा करने जा रहे हैं कि मुल्क बचाओ और फौरी इंतखाबात कराओ। राना सनाउल्लाह और हवारी गिरफ्तारी के लिए पर तोल रहे हैं। खबरदार हो जाएं, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। शफकत महमूद ने बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 25 मई को इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आएगा।
इंकशाफ किया कि सादा लिबास लोग कारकुनान के घरों के बाहर मौजूद हैं। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है। ब्यूरोक्रेसी को रवैया देख रहे हैं। जलसों से साबित हुआ कि अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुकी है। बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा जो 25 तारीख की शाम को इस्लामाबाद में होने चला है। ये जो राना सनाउल्लाह और उसके हमारी हैं, उनकी वजह से पूरा एक प्रोग्राम बन रहा है पुलिस तशद्दुद का और इन चीज़ों का। हमें रोज़ खबर आती है कि जनाब लिस्टें बन रही हैं और उन लिस्टों पे अमल दरामद होगा और लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी। अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा बल्कि सारा पाकिस्तान जो है वो बंद हो जाएगा और व्हील जैम हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने ये करने की कोशिश की। अगर आप चाहते हो कि जहाँ भी हैं लोग वहाँ पे मुल्क बंद कर दें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम एक पुरअमन मार्च करने के लिए और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये भी पता लगा है कि जी खुफिया सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं हमारे लीडरों के घरों के आगे से पीछे फिर रहे हैं। मैं फिर ये सब पुलिस को कहता हूँ। रात को मैंने IG को फ़ोन किया, मेरी IG से बात हुई, मैंने भी उनको भी यही कहा कि ये एक पुरअमन मार्च है, एक हम अपने जमहूरी हक के लिए मार्च कर रहे हैं और हम देखेंगे और पूरा हिसाब रखेंगे अगर किसी ने तशद्दुद। कराची तक खैबर अवाम ने मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। चंद लोगों ने साजिश पे सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। डाकुओं ने पाकिस्तान और अवाम पर डाका डाला है। सेनेट पे PTI रहनुमा शहजाद वसीम का इजहार ख्याल कहा 30 साल से कौम को लूटने वालों के पेट अभी तक नहीं भरे। शहजाद वसीम का कहना था कि डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया, जबकि सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। शहजाद वसीम के खिताब के दौरान मुखालिफ बेंचेस से शोरगुल किया जाता रहा। आज इमरान खान की क़यादत में उसके पीछे मुत्तहिद होकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर रही है। आज खैबर से कराची तक अवाम सड़कों पर है। आज खैबर से कराची तक एक सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है। लोटे दस्तयाब नहीं थे, उनको पता था लोटों का गिरबान पकड़ा जाएगा और उनसे सवाल होगा। एक ये बात करते हैं नहती खातून शीरी मजारी, उनको उनके घर के आगे से अगवा कर लिया जाता है। अब मीडिया भी इनके टारगेट पर है। मीडिया हाउसेस के ऊपर जो प्रेशर है वो उनसे पूछे, जो भी जबान से सच बोलता है उसको टारगेट करते हैं। कोई मीडिया का कारकुन, कोई जबान से सच बोलने वाला आज इनके शर से महसूस नहीं है। हकीकी आज़ादी मार्च मुल्क भर की तरह सिंध में भी जोश खरोश रूज पर पहुंच गया। PTI सिंध ने आज़ादी मार्च की हिकमत अमली तैयार कर ली। 25 मई को कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, उमरकोट, सक्खर और शिकारपुर में स्क्रीनिंग लगाई जाएगी। तमाम शहरों और देहातों से काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। इमरान खान के 25 मई को लॉन्ग मार्च के हवाले से शहरियों का कहना है कि लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएंगे। इमरान खान को इन चोरों, लुटेरों और मुल्क की खातिर निकलना चाहिए। हम इमरान खान के साथ हैं और सबको पैगाम है कि घबराना नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बड़ा हुक्म। सीनियर सहाफ़ियों समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और मोईद पीरजादा को अदालती इजाज़त के बगैर दूसरे सूबों को तहवील में देने से रोक दिया गया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जवाब के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया है। शुक्रिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शुक्रिया चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, बगैर इजाजत सहाफियों की गिरफ्तारी रोक दी। समी इब्राहिम और अरशद शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत। समी इब्राहिम वकला राजा आमिर अब्बास और मलिक फैसल की हमरा अदालत में पेश। अरशद शरीफ वकला फैसल चौधरी, शोएब रज़ाक और अली बुखारी के साथ पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से पटिशनर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर मुताल्लिका सूबों से मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्म दिया कि IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद यकीनी बनाएं कि पटिशनर्स की कस्टडी इस अदालत की इजाज़त के बगैर किसी दूसरे सूबे को न दी जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि तारीख में मुहिब्बे वतन लोगों को गद्दार करार दिया गया और बाद में शर्मिंदगी भी हुई। जब इदारे कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे तो चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएगी। पटिशनर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
कि एक वाक़े की एक से ज़ायद FIR दर्ज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने आइन के आर्टिकल 7 का हवाला देते हुए कहा कि इस अदालत का महदूद दायरा इख्तियार है। जिस कोर्ट का मुल्क भर में इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में सहाफ़ियों को पिछले 3 साल से टारगेट किया जा रहा है। सहाफ़ियों को भी जज्बाती नहीं बल्कि सहाफ़ती असूलों के मुताबिक मुतवाज़िन रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, इमरान रियाज, साबिर शाकिर के खिलाफ FIRs ख़त्म करना इस अदालत का इख्तियार नहीं। पुलिस को मारवाई कानून इक़दाम से रोका जा सकता है। अदालत ने PFUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को केस में अदालती मुआफ़न मुकर्रर कर दिया। केस की मज़ीद समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी गई। सहाफ़ियों और माहिरीन कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा है कि FIRs का सिलसिला हौलनाक है। माहिर कानून अजहर सदीक ने कहा कि जगह जगह FIRs न काटी जाएं बल्कि सिर्फ आइन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई है। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर मुल्क भर में लागू होंगे। की बालादस्ती और आइन की जीत हुई। सहाफ़ियों और माहिर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार बोले, FIRs का सिलसिला हौलनाक है। माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने कहा कि जगह जगह FIR न सिर्फ आइन बल्कि अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत गली मोहल्ले के गुंडों की तरह मामलात लेकर चल रही है। हर जगह जगह ये FIR करके न सिर्फ आप आइन की खिलाफ वर्जी करती है बल्कि आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। ये तो बदमाशों की तरह से एक गली मोहल्ले के गुंडों की तरह से सारे मामला को लेकर चल रहे हैं। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा कि एक ही रोज में 10-12 आदमियों को ख्याल आ गया कि हमारी दिल आजारी हुई। हाई कोर्ट के ऑर्डर मुल्क भर में लागू होंगे। और एक ही रोज में 10-12 आदमियों को ख्याल आ गया कि जनाब ये हमने कुछ देखा है जिससे हमारी दिल आजारी हुई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देती है। कानूनी माहिरीन का कहना था कि अब किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी की कोशिश पर मुताल्लिका अफसर और IG पर तौहीन अदालत लगेगी। सहाफ़ियों और माहिरीन कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा है कि FIRs का सिलसिला हौलनाक है। माहिर कानून अजहर सदीक ने कहा कि जगह जगह FIRs न काटी जाएं बल्कि सिर्फ आइन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई है। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर मुल्क भर में लागू होंगे। की बालादस्ती और आइन की जीत हुई। सहाफ़ियों और माहिर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार बोले, FIRs का सिलसिला हौलनाक है। माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने कहा कि जगह जगह FIR न सिर्फ आइन बल्कि अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत गली मोहल्ले के गुंडों की तरह मामलात लेकर चल रही है। हर जगह जगह ये FIR करके न सिर्फ आप आइन की खिलाफ वर्जी करती है बल्कि आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। ये तो बदमाशों की तरह से एक गली मोहल्ले के गुंडों की तरह से सारे मामला को लेकर चल रहे हैं। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा कि एक ही रोज में 10-12 आदमियों को ख्याल आ गया कि हमारी दिल आजारी हुई। हाई कोर्ट के ऑर्डर मुल्क भर में लागू होंगे। और एक ही रोज में 10-12 आदमियों को ख्याल आ गया कि जनाब ये हमने कुछ देखा है जिससे हमारी दिल आजारी हुई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देती है। कानूनी माहिरीन का कहना था कि अब किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी की कोशिश पर मुताल्लिका अफसर और IG पर तौहीन अदालत लगेगी। हुकूमती हथकंडों के खिलाफ सहाफ़ी इमरान रियाज की 4 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर। सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ नवाब शाह में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त के साथ मुकदमे की मुसद्दिका नकल लफ़ कर दी जाए। मुसद्दिका नकल पेश नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश करें। अदालत हिफाजती ज़मानत देने से हिचकिचाहट जाहिर नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफ़ी की
धाबेजी में दर्ज मुकदमे में भी 7 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि धाबेजी पुलिस ने अवाम को इश्ताल दिलाने के इल्ज़ामात में बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। मुतल्लिका अदालत से अबूरी ज़मानत के लिए रुजू करने के लिए हिफाजती ज़मानत दी जाए। इमरान खान की वालिदा के खिलाफ जेजेआई रहनुमा राशिद महमूद सुमरो के नासेबा बातों पर पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल फट पड़े। अपने ट्वीट में लिखा कि क्या कोई सीनियर सहाफ़ी इसकी मजम्मत करेगा या सारे गूंगे बहरे हो गए हैं। किसी का कोई मजम्मती ट्वीट नजर नहीं आया। एक और ट्वीट में मईशत के चैंपियन मिफ्ताह इस्माइल पर तनकीद की कि उनमें फैसला करने की कुव्वत नहीं कि हमारी हुकूमत में दी गई रिलीफ वापस दे सके। उनके पास बड़े जोकर को दुनिया का सबसे अजीम एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर पेश करने वाला टोला भी परेशान है कि अब कौन सा चूरन बेचे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। इंतखाबात में मुद्दत पूरी होने के बाद ही होंगे। मुस्लिम नून के मशावरती इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। ज़रा के मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान राब्ता भी हुआ है। इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि वो इंतखाबात के मामले में किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे और अपने फैसले अपनी मर्जी से करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। इंतखाबात में मुद्दत पूरी होने के बाद ही कराए जाएंगे। मुस्लिम नून के मशावरती इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान राब्ता भी हुआ है। इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि वो इंतखाबात के मामले में किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे और अपने फैसले अपनी मर्जी से करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून का इसकी तफसीलात जानेंगे। आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ मलिक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या फैसले किए गए हैं आज इजलास में? जी, इजलास में ये फैसला किया गया कि नून लीग जो है हुकूमत की जो मुद्दत है वो पूरी करेगी और नवाज शरीफ ने हदायत भी की है कि अवामी फैसले लिए जाएँ, अवाम को इसमें रिलीफ दिया जाए। शहबाज शरीफ को हदायत भी की है इस हवाले से और उन्होंने IMF के पैकेज के हवाले से भी तफसीलात जो है वो पूछी है कि वो उनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके ऊपर भी बातचीत की गई है और नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF से अवामी रिलीफ पैकेज लिया जाए ताकि जो है अवाम को रिलीफ पहुँचाया जा सके। अगर नहीं इस तरह की सूरत हाल बनती तो फिर कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ जा सकते हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है इस इजलास के अंदर। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है वो होने जा रहा है और उसके ऊपर से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूटन न्याजी पर किसी को एतबार नहीं, 2014 में भी उसने झूठ बोला था। इमरान न्याजी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून उससे निपटेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में कहा कि शराफत के दायरे में जो निकलेगा कानून उसे शराफत के दायरे में वापस लाएगा। इमरान न्याजी की ज़बान और खमीर में इंतशार और फसाद है, वो पुरअमन नहीं रह सकता। मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला है, कामयाब नहीं होने देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसमें शरह सूद में 1.5% का इजाफा किया गया है, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 13.75% हो गई है। आइंदा माह के लिए 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद में 1.5% तक इजाफा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 75.13% हो गया। स्टेट बैंक के जारी बयान के मुताबिक मॉनेटरी और इक्तिसादी पॉलिसी से तलब को पायदार करना होगा। महंगाई की तवक्कुआत और बैरूनी खदशात कम करने की ज़रूरत है। महंगाई की सूरत हाल बैरूनी और अंदरूनी हालात से मुतासिर हुई। रवा माली साल की इक्तिसादी पॉलिसी एनर्जी सब्सिडी पैकेज से तलब बढ़ी है। पॉलिसी ताखीर की बेयकीनी शरह तबादले पर असरअंदाज हो रही है। और अमरीकी डॉलर के आसमान छूते भाव रुपए को दिला रहे हैं ताओ, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। 1.5 माह में आवाम को दिखाने के लिए सिर्फ एक बार नोटिस लिया गया। अहकामात बेसूद रहे, इक़दामात किए ही नहीं। स्टॉक मार्केट भी मुसलसल गिरावट के शिकार। मुल्क की मईशत पर दिवालिया होने की तलवार लटकने लगी।
डॉलर पड़ रहा है भारी। शहबाज हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.26 का इजाफा। डॉलर 201 रुपए 40 पैसे की सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा हो गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी के बाइस रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। हुकूमती नाअहली और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज हिस्सेदार बाजार में मंदी। 100 इंडेक्स में 663 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 42,400 की सतह पर ट्रेड कर रही है। नून लीगी हुकूमत के तोहफे सोने की कीमतों को भी पर लग गए। फी तोला सोना 2,350 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोना 1,41,650 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 2015 रुपए इजाफे के बाद 1,21,442 रुपए का हो गया। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि आज स्टॉक मार्केट मजीद 655 पॉइंट्स क्रैश कर गई और डॉलर 79 पैसे महंगा हो गया। लोड शेडिंग में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने वजीर आजम हाउस में स्विमिंग पूल मुकम्मल कर लिया और चॉकलेट पर पाबंदी लगा दी। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि आज स्टॉक मार्केट मजीद 655 पॉइंट्स क्रैश कर गई और डॉलर 79 पैसे महंगा हो गया। लोड शेडिंग में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने वजीर आजम हाउस में स्विमिंग पूल मुकम्मल कर लिया और चॉकलेट पर पाबंदी लगा दी। बात करेंगे मौसम की। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया। सयाहों ने फैमिलीज के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। गर्मी से सताए अवाम को खुंजराब आने का मशवरा दे दिया। बाहर आ गई। खुंजराब गर्मी के सताए अफराद की जन्नत बन गया। फैमिलीज ने बर्फ पोश पहाड़ों पर मौज मस्तियाँ की। यादगार मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद कर लिया। कराची से आए सयाहों का कहना था कि हीट वेव के बाद बर्फबारी ने दिल खुश कर दिया। और कराची में तो आजकल हीट वेव का सीजन है और यहाँ पर आके जो बर्फ देख के बड़ा जबरदस्त लग रहा है हमें। हम कराची से हैं, हम यहाँ घूमने आए हुए हैं और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। ताज़ी आबो हवा, हरियाली, बहुत नेचुरल व्यूज हैं। लाहौर से आई खातून सैया बोली बाबूसर टॉप पर मौसम सुहाना और माहौल इंतहाई साफ सुथरा है। हम लाहौर से यहाँ पे आए हैं और खुंजराब पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वेदर इज रियली ब्यूटीफुल, टेम्परेचर इतना है कि मैनेजेबल है। सयाहों का मजीद कहना था पाकिस्तान खूबसूरती में किसी से कम नहीं। बर्फबारी के बाद वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।